Oh, hi. You know what I hate about being on trending page? आपका वीडियो जैसे ही ट्रेंडिंग लिस्ट में जाता है ना तो फिर चूतिए आते हैं आपके कमेंट सेक्शन में। आई एम अ यूट्यूबर, मेरे चैनल से आपकी मदद हो सकती है। नाइस वीडियो। बिच गेट द फक आ रही है। मैंने बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया लेकिन कोई मेरा वीडियो देख नहीं रहा है। छोटा यूट्यूबर हूँ ना। लाइक रंगे रोने बंद करो यार। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे वीडियोस बना रहे हो लेकिन कोई देख नहीं रहा है तो फिर भी आपको शांति रखनी पड़ेगी। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो कभी ना कभी लोग आएंगे ही देखने के लिए। तो शांति रखो, ये स्पैमिंग वगैरह की बकचोदी मत करो। वट इज़ अप एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित एंड मैं वापस आ चुका हूँ क्योंकि खुशियाँ आर टेम्प्रेरी लेकिन पैसों की ज़रूरत इज़। तो रिसेंटली हम लोगों ने रिविजिट किया हम तुम्हारे हैं सनम। बहुत ही घटिया मूवी थी लेकिन आई हैव कपल थिंग्स टू टॉक अबाउट। सो या लेट्स डू इट। इस मूवी के डायरेक्टर थे केसी बोकाडिया। ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है। इसका ना इंटरव्यू देखना। पहले ऐसे बोलेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब जो है बहुत है। बहुत खुश हूँ, भगवान ने मुझे खूब दिया, पब्लिक ने खूब दिया, मैं तो डिजर्व भी नहीं करता सर। एंड देन एट द सेम टाइम इज लाइक हमने जैसी मूवीज बनाई ना वैसी किसी ने मूवीज नहीं बनाई है। हम लोग जब पिक्चर थिएटर में लगाते थे 1200 सीट की कैपेसिटी होती, 1200 लोग बाहर होते थे। वो आनंद कहाँ? ही इज बेसिकली ट्राइंग टू लुक हम्बल बट ही जस्ट कांट हेल्प हिमसेल्फ। ओके, तो चलो पहले ऊपर ऊपर से बात करते हैं इस मूवी के बारे में। दिस मूवी इज बेसिकली अबाउट अ हस्बैंड जो इनसिक्योर हो जाता है क्योंकि उसकी जो वाइफ है शी हैज़ अ मेल बेस्ट फ्रेंड एंड दैट्स अबाउट इट। दैट्स व्हाट दिस होल मूवी इज अबाउट। तो देखो, हम सब थोड़े बहुत इनसिक्योर तो होते ही हैं अपने पार्टनर को लेके। वी ये बहुत ही लाइक इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। You know that, I know that, we all know that. And if you are not insecure at all, that basically mean कि तुमको पता है कि you are enough for your partner, which is a really good thing. Or you just don't love your partner and you just don't care about what they're doing, which is sad. But majority of us get a little jealous जब हमारे favorite person की life में कोई तीसरा आ जाता है, right? And I'm totally with you guys on this. और ये insecure feeling तभी आती है जब you know कि you can be replaced. मतलब हम लोग का self esteem कम है और हम लोगों को लगता है कि इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमारा जो फेवरेट पर्सन है ना उसको कंट्रोल करना शुरू कर दो। एंड दैट फेवरेट पर्सन कुड बी एनी वन, योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, कोवर्कर, जो भी हो। हम लोग उनको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ हमारी बात माने, किसी और के साथ ना जाए, किसी और से बातें ना करे। एंड दैट्स वेयर वी everything up. And again, मैं यहाँ पे फिर से वो ज्ञान देने नहीं बैठा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज आई ऑल्सो गेट इनसिक्योर, आई ऑल्सो गेट जेलस अगर मेरे कोई फेवरेट पर्सन के आजू बाजू कोई ज़्यादा घुलने मिलने लगे तो we all get that feeling, we feel like ये इससे क्यों बात कर रहा है। So yeah, that's what happens. लोग कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं instead of talking to their partner. और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ों के बारे में बात कैसे करना है, and I'm one of them. Most of the time we just don't know how to bring up these issues, right? We don't know how to start a conversation about your feeling. And I personally think this is a cultural thing. This is an Indian thing. हम लोगों को कहीं भी सिखाया ही नहीं जाता कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको बैठ के शांति से कैसे इसको प्रॉब्लम सॉल्व करें। एक्चुअली लास्ट ईयर की बात है, मैं अपने एक फ्रेंड को डे केयर पे छोड़ने गया था, राइट? तो मैं डोर पे खड़ा हुआ था तो ना दो छोटे छोटे बच्चे थे, वो झगड़ा कर रहे थे। तो उनकी टीचर आई, वो दोनों को बुलाई एंड देन ना उनको पूछी कि प्रॉब्लम क्या हुआ। एंड दे बोथ स्टार्ट टेलिंग देयर स्टोरी, राइट? उसने कहा कि ठीक है देखो, तुमने ये गलत बोला और तुमने ये गलत बोला। फिर आखिरी में उस शी सेड जस्ट हग ईच अदर, और उसके बाद वो फिर खेलने चले गए बेसिकली दोनों बच्चे। जब आप ये सब चीज़ देखते हो ना तो आपको लगता है कि ओह दिस इज सो क्यूट, बट यू डोंट रियलाइज कि हम लोगों को ये सब चीज़ें, मुझे आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट लाइक मेरे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता था। अगर तुम झगड़ा करते हुए पकड़े गए टीचर के सामने, दोनों को दो झापड़ पड़ेगा एंड दोनों अपने अपने बेंच में बैठेंगे जाके। लाइक टीचर्स डोंट टॉक अबाउट इशू। वो लोग तो बात ही नहीं करते कि प्रॉब्लम हुआ कहाँ पे। उनको बस इतना है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए। दैट्स द प्रायोरिटी। झगड़ा नहीं चाहिए, हल्ला नहीं चाहिए, दो झापड़ मारो, बच्चों को बैठाओ। प्रॉब्लम क्या हुआ है उसको रिजॉल्व कैसे करना है वो तो सिखाना ही नहीं है स्कूल में कि कैसे आप बैठ के बात करके चीज़ें भी रिजॉल्व कर सकते हो। मुझे अपने इश्यूज़ को और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करना है ये कहीं सिखाया नहीं गया। बेसिकली इफ़ आई हैव एन इशू आई वांट बी एबल टू कॉन्फिडेंटली टॉक टू देम अबाउट इट। वो लाइक आर्ग्यूमेंट या झगड़े के इंटेंशंस नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं शावर लेते लेते पूरा आर्ग्यूमेंट दिमाग में चला रहा हूँ कि वो ऐसा बोलेगा तो मैं ये बोलूँगा, वो ऐसा बोलेगा तो मैं ये बोलूँगा, वो ऐसा बोलेगी तो मैं ऐसा बोलूँगा। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लाइक
वो तो हम लोग को आता है, इंडियंस को वो चीज़ें बहुत अच्छे से आती है, हम लोगों को शांति से बैठ के बात करना नहीं आता। मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है, आई कॉल इट बिच बिहेवियर, बिकॉज ओनली बिचेस डू दैट। मैं क्या करता हूँ, अगर किसी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए, फिर थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाए, या फिर आई एम इन डिसएग्रीमेंट विद समवन, राइट, तो मैं क्या करता हूँ, उनसे बात करना ही बंद कर देता हूँ। एंड that's what I call bitch behavior, because I just hate confrontation. I just can't do it. I can't tell them कि hey चल यहाँ आके बैठते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। एंड एक्चुअली मैं कुछ सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको। I did have okay, I don't think I should talk about it, but I can tell you this much कि कुछ हुआ था, एंड देन मैं उस टाइम पे उस पर्सन से बात करना बंद कर सकता था। लास्ट ईयर कुछ हुआ था, बट आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट बैक एंड आई टोल्ड दिस पर्सन कि हे चलो बात करते हैं। गर्लफ्रेंड नहीं थी, फ्रेंड था, तो मैंने एक्चुअली सामने से टेक्स्ट किया एंड देन आई वाज लाइक हे चल बात करते हैं इस बारे में, एंड देन वी फिगर इट आउट। सो आई वाज सो हैप्पी कि चलो थोड़े बहुत बॉल्स तो ग्रो कर लिए थे मैंने कि सामने से टेक्स्ट करके बोलूँ कि हे लेट्स टॉक अबाउट इट। सो या आई थिंक आई एम धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं। तो ये लंबी चौड़ी बातें मैं क्यों कर रहा था, इसलिए क्योंकि दिस इज़ व्हाट गोपाल डिडंट डू इन दिस मूवी। गोपाल को प्रॉब्लम था, उसको शक था अपनी वाइफ पे, लेकिन उसने एक बार भी अपनी वाइफ से बात नहीं की इस बारे में। इट साउंड्स प्रीटी रियलिस्टिक एक्चुअली, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दैट। ही ऑल्सो डिडंट हैव दैट स्किल, लाइक ही एक्चुअली डिड नॉट हैव अ सिंगल प्रूफ कि उसकी वाइफ किसी भी टाइप से चीट कर रही हो। उसको बस शक था, इसलिए घर से निकाल देता है। आज से तू हमारे साथ ही रहेगा। ये पूरा सीन ही इतना डम है ना, वो लोग खाना खा रहे होते हैं और ये जस्ट रैंडमली प्रकट हो जाता है और फिर अडॉप्ट भी हो जाता है। लाइक दिस इज व्हाट यू कॉल लेजी राइडिंग। मीट सूरज। ओके, सो इस वीडियो में इस टाइप के जोक्स है, इसीलिए मैं ना वीडियो के शुरू में वार्निंग डालता हूँ कि इस मूवी में डार्क ह्यूमर है। अगर आपको इस टाइप का ह्यूमर पसंद नहीं है तो प्लीज़ मत देखो, फालतू का तुम्हारा भी दिमाग खराब होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट बाइक के ड्राइविंग एंड ऑल दैट स्टफ। क्योंकि अगर आप इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, समवन डाइड, वी डोंट नो क्या हुआ था, कौन चला रहा था, क्या हुआ था, किसी को भी नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ सबको पता है कि कोई मरा था। ये पूरे से ये जो पूरा जो भी हुआ उसमें कोई मरा है। दैट्स वाई दिस इज़ डार्क कॉमेडी। ये बहुत लोगों को समझ में, एक्चुअली से समझ में नहीं आता, लेकिन ये लोगों को पचता नहीं है इस टाइप का जोक, क्योंकि ऑब्वियस रीजन है, कुछ लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। एंड आई एम ओनली मैंशनिंग दिस बिकॉज आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इस टाइप के जोक्स बनाते हैं, इट डज नॉट मीन कि वी आर सुपर इनसेंसिटिव और हम लोग का दिल नहीं है या फिर यू नो वी आर सुपर इग्नोरेंट। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ कॉमेडी। यू नो हाउ आई मेड जोक अबाउट वो जो एक अंधी कैरेक्टर थी ऐश्वर्या राय का, कि डिड शी सी हरसेल्फ आउट और शी डिड नॉट सी हरसेल्फ आउट। दैट्स वेरी इनसेंसिटिव। जस्ट बिकॉज आई मेड फन अबाउट इट, that does not mean I don't care about like blind people or whatever. अगर मैं किसी blind person को देखता हूँ तो I will probably be the first person to run and help them if they need it. और लोगों को ना ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। ये मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन वो AIB वालों को उनका रोस्ट वाला जो वीडियो था वो डिलीट करना पड़ा था। जिसको नहीं पता है थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। उस दिन मैं समझ गया था कि इंडिया में इस टाइप की कॉमेडी में का सीन आने में बहुत टाइम लगेगा। होपफुली एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग हर चीज़ पे बट हर्ट नहीं होंगे, हर चीज़ पे एकदम से सेंसिटिव नहीं हो जाएंगे, होपफुली। अब इस पर कोई मुझे बोल सकता है कि व्हाट अगर तुम्हारे फैमिली में कुछ हो जाए और अगर मेरे बारे में कोई इस टाइप के जोक्स लिखता है, राइट, समथिंग वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट मी, माई फैमिली और व्हाटएवर, आई विल नॉट बी इन एनी पोजिशन टू लाइक डिफेंड माई सेल्फ। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सोशल मीडिया में चले गया एंड देन आई एम लाइक हाउ कुड यू बी सो इनसेंसिटिव अबाउट मी, माई पर्सनल लाइफ एंड माई फैमिली एंड ऑल दैट शिट। I just can't. I'm in no position anymore because I make this type of jokes, and this is the price basically you pay for making these type of jokes, and I'm very aware of that. इस मूवी में साउंड डिज़ाइनिंग का तो भाई अता पता ही नहीं है। वो उसके पापा दिवाली के दिन आते हैं, गाड़ी आराम से रोकते हैं, लेकिन उन्होंने साउंड इफेक्ट ऐसा डाला है कि कोई गाड़ी ड्रिफ्ट कर रही हो या फिर किसी ने बहुत ही ज़ोर से ब्रेक मार दिया हो। और बहुत सारी जगह तो उन्होंने ये एडिशनल डायलॉग्स डाल दिए, मतलब उनका मूवी में उनका लिप हिल ही नहीं रहा है लेकिन डायलॉग्स चल रहे हैं। चला जाओ बोलो ना, देखो क्यों जबरदस्ती। इंटेलिजेंट। और ये सब देख के पता चलता है कि इन्होंने ढंग से प्लानिंग नहीं की है। कहीं कहीं पे तो इन्होंने एक ही टेक को बार बार यूज़ किया है। वो एक गाना था तारों का चमकता गहना हो, उसमें उन्होंने एक शॉट लिया है माधुरी दीक्षित का, ऐसा कैमरा से बेसिकली उनके फेस की साइड जाता है ऐसा। अब वही शॉट को उन्होंने बार बार, गाना चल रहा है थ्रू आउट द सॉन्ग, वो लोग बार बार वही एक ही टेक बार बार यूज़ कर रहे हैं।
उनके पास इनफ फुटेज था नहीं। और इस गाने के बैकग्राउंड डांसर्स के कपड़ों को देख के तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं इन्होंने किस ज़माने में ये गाना शूट किया था। ऐसे कपड़े मैंने ना, वो गाना नहीं आया था 80s में, आपके आ जाने जन्नत की बहारों से न पर। और जहाँ पे स्क्रीन राइटर्स ने बहुत तगड़ा हगा है वो है गोपाल के कैरेक्टर को लेके, क्योंकि ये बंदा शोविनिस्ट है, मिसोजिनिस्ट है, सेक्सिस्ट है, लाइक ऑल दोज बिग वर्ड्स, ये चूतिया सब कुछ है। लेकिन ये मूवी ना कभी भी स्पेसिफिकली ये नहीं बोलती कि ये गलत है इस सब चीज़ों को लेके। लाइक दे, आई डोंट थिंक दे शो हिम एज अ बैड गाय इन दिस मूवी, दे डोंट। मूवी की एंड में इन्होंने सिर्फ यही दिखाया है कि उसके और उसकी वाइफ के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, दैट्स इट। लाइक वो जो बाकी की उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो दूसरी औरतों पे वो कमेंट पास करता है कि कपड़े ढंग के पहनो, ये वो सब चीज़ों को लेके इन्होंने एक बार भी मेंशन नहीं किया कि कैसे ही इज़ रॉन्ग अबाउट ऑल दैट। लाइक कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि उसको रियलाइज़ हो रहा है कि ही डजंट हैव एनी राइट टू टेल हिज वाइफ कि मैं भगवान से भी ऊपर हूँ। ऐसा कहीं भी ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है यहाँ पे ही रियलाइजेस कि वो रॉन्ग था ये सब चीज़ों को बोल के। फिर आती है हमारी मैडम, क्या नाम था उसका, राधा। शी इज जस्ट डम, शी इज जस्ट स्ट्रेट अप डम, क्योंकि 90s में ऐसा था अगर आप डम हो तो आप क्यूट हो, लाइक दैट। दोनों चीज़ें कनेक्टेड थी। यू हैव टू बी डम टू बी क्यूट बेसिकली। मूवी में ऐसा दिखाया कि इतनी सारी चीज़ें हो रही है उसकी लाइफ में, लेकिन उसको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उसका हस्बैंड हैप्पी नहीं है। लाइक उसको ऐसा लगा कि सब कुछ उसको ऐसे ही लगा उसको उसके डिवोर्स तक ऐसे लगता है कि ना कुछ हुआ ही नहीं। तभी ठीक नहीं है। एक सीक्वेंस तो इतना चूतिया जैसा था ना, वो ना आई थिंक थोड़ा ऐसे कुछ रोमांस कर रहा होता है राइट अपनी वाइफ के साथ गोपाल। तो उसका फ़ोन आता है सूरज का, तो वो चल जाती है, तुरंत भाग के चल जाती है। फिर जब वो वापस आती है ना तो वो उसको बोलता है, जब तुम्हें तुम्हारे फोन से फुर्सत मिल जाए ना तो टाई बांधना सीख लेना। अब ये बात सुन के किसी को भी क्या लगेगा कि ही इज़ मैड क्योंकि वो भाग के फ़ोन लेने चले गई राइट। लेकिन ये महारानी क्या सोचती है पता है? क्या यार, टाई बंधना नहीं है तो नाराज हो गए। ओ भाई मारो, मेरे को मारो। इस मूवी में ना तुमको एक भी कैरेक्टर पसंद नहीं आएगा। वन मोर थिंग, दिस इज द स्टूपिडेस्ट थिंग। तो हाउ इस मूवी में जो राधा है उसकी माँ ने उसको अडॉप्ट करती है, सूरज को अडॉप्ट करती है। तो दे बेसिकली ग्रो अप टुगेदर राइट। वो होता है ऐसा है कि दे ग्रो अप टुगेदर, देन सूरज जो है स्टार बन जाता है एंड देन ही लिव राइट नेक्स्ट टू देम नाउ। ऐसा होता है इस मूवी में, ठीक है। लेकिन शादी के बाद जो राधा है, शादी के बाद भी उसने कभी भी अपने हस्बैंड को ये नहीं बताया कि वो सूरज के साथ बड़ी हुई है। उसने बताया ही नहीं अपने हस्बैंड को कि उसके कि उन्होंने सूरज को अडॉप्ट किया था। गोपाल को एंड तक यही लगता है कि वो सिर्फ उसका नेबर है, पड़ोसी है ना, यूं मुंह उठाकर मेरे घर के अंदर क्यों घुसा चाहता तू? बिना लॉजिक के कुछ भी कुछ लिख दिया है। ऐसा कोई भी वाइफ नहीं बताएगी कि ये बंदा रोज उसके घर आ रहा है, तो कोई भी वाइफ बताएगी नहीं कि मैं इसके साथ बड़ी हुई हूँ, या फिर कोई भी हस्बैंड पूछेगा नहीं कि कौन है ये जो रोज घर आता है। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, वो लोग सच में नहीं बताए होते हैं। लाइक आखिरी में उसको रियलाइज होता है कि हम लोग तो बताना ही भूल गए। अरे ये तुझे मालूम है कि राधा और मैं दोस्त हैं, मुझे मालूम है, अपने अमिताभ को मालूम है, राधा को मालूम है, लेकिन उसको थोड़ी मालूम। एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस मूवी, आप कभी भी स्टोरी में घुस नहीं पाओगे बिकॉज इट जस्ट मेक्स नो सेंस। सर एक गाना लिखा है, सुनाओ। लाइफ इज लवेबल, प्यार नहीं सेलेबल, बट दिल मेरा अवेलेबल। और ये गाना बन गया है। हाँ सर, fuck me sideways. Oh yeah, this movie is also very anti Yash Raj films. तेरे को कोई भी लैंड चलेगा पर स्विट्जरलैंड नहीं चलेगा। वहाँ स्विट्जरलैंड से वहाँ से थोड़ी फिल्म में आत्मा डालो सर। आत्मा ही नहीं होती तो क्या स्विट्जरलैंड करेगा। गोपाल को ना ही डे ड्रीम्स, तो उसको दिन में सपने आने लगते हैं। इसको सपना आता है कि ना गलती से इसका हाथ जल गया, और फिर उसकी वाइफ एक पॉइंट में वो क्या करती है पता है, अपनी साड़ी फाड़ने की कोशिश करती है। हम लाइक हाथ जल गया, साड़ी फाड़ के क्या करेगी तू, कट थोड़ी गया है। जब गोपाल राधा को घर से निकाल रहा होता है ना तो एक स्पीच भी देता है, साथ में सोना ही एक बीवी का फर्ज नहीं है, मन से मन मिलना चाहिए। I'm like, bitch, पूरी मूवी में you are just trying to bang her. You're not trying to communicate in any way. Basically इस मूवी की स्टोरी ये है कि एक हस्बैंड है who is frustrated because he's not getting any action from his wife, इसलिए उसने उसको डिवोर्स दे दिया। Did you guys know sexless marriage could be a valid reason for divorce? It qualifies as cruelty. Damn. और ये सूरज का कैरेक्टर भी एकदम चूतिया। लाइक तुम रोज किसी के घर में कैसे कॉल कर सकते हो? रोज दवाई कहाँ रखी है ये पूछने के लिए भी वो राधा को कॉल करता है, जहाँ ये मैडम बताती है कि दवाई कपाट में है। सामने कपाट है ना, वो खोलो। ये बॉलीवुड वालों ने हम लोग को आए बाएं वोकैबुलरी सिखाई है। Alright, so I think this is it for today's video. If you guys enjoyed the video, please hit that like button. It helps. And yeah, I'll see you guys in next video. Peace.